हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आरबीआई में हम लोग पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, मतलब कि रेट के बारे में पढ़ेंगे कि आरबीआई रेट कैसे लगाता है बैंक पर। ठीक है, जो कि ये 4 गो रहता है रेट, 5 गो रहता है। एक बैंक रेट रहता है, ठीक है। रेपो रेट जिसको आर बोलते हैं शॉर्ट में, इसका अभी रेट चल रहा है 6.50%। ठीक है। एक है रिवर्स रेपो रेट, इसको बोलते हैं ट्रिपल आर, इसका रेट चल रहा है 3.15%। एक होता है कैश रिजर्व रेशियो CRR 4.50%। एक होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, ठीक है, जो कि 18% है। समझ आ रहा है। ये रेट हम लोग को पढ़ना है, जिसको बोला जाता है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। ठीक है। सबसे पहले कुछ थोड़ा सा आरबीआई का समझ लेते हैं, कैसे बैंक आरबीआई का, सभी बैंक कैसे आरबीआई के अंडर में रहता है। सभी बैंकों का बैंक है आरबीआई, सभी बैंकों का हेड कौन सा है? आरबीआई। आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हर एक नोट पर, भारतीय नोट पर लिखा रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग रेपो रेट। रेपो रेट मतलब क्या होता है, कैसे रेपो रेट लगता है। ठीक है, उस रेपो रेट पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कुछ बैंक के बारे में, आरबीआई के बारे में बेसिक समझेंगे कि आरबीआई बैंक को कंट्रोल कैसे रखता है। ठीक है, तो और सब इसको मिटा देते हैं और पढ़ते हैं हम लोग रेपो रेट। ठीक है, आरबीआई, ठीक है, आरबीआई। ठीक है, जैसे आरबीआई के अंडर में सभी बैंक आता है, जितना बैंक है भारत में सभी बैंक आरबीआई के अंडर में आता है। जो भी आरबीआई नियम निकालेगा, भारतीय रिजर्व बैंक, वो नियम सभी बैंकों को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान के चले कि एसबीआई है, ठीक है, एसबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है, और पीएनबी है, पीएनबी है, ठीक है, पीएनबी। और हो गया आपको यूनियन बैंक हो गया, जैसे में यूनियन, जैसे आईसीआईसी बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया। ये 4 को हम समझाते हैं। देखिए ये चारों है ना, जो कि आरबीआई के, मान के चले कि 4 बैंक हैं, ये चारों बैंक आरबीआई के अंडर में आएगा। ठीक है, आरबीआई के अंडर में, जैसे इसको बोलते हैं आरबीआई क्या बोलते हैं? बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक बोलते हैं, या सभी बैंक का हेड है। सभी बैंकों का बैंक बोला जाता है, या सभी बैंकों का हेड है। जो आरबीआई नियम निकालेगा सभी बैंक फॉलो करेगा। ठीक है, और जो आरबीआई नियम निकाल दिया सभी बैंक फॉलो करेगा, और जो सभी बैंक नियम निकाल देगा वो जनता फॉलो करेगा। ठीक है, जनता। ठीक है, अब हम लोग बैंक, मान के चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खुलवा लिए, तो जो नियम निकलने रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा, वो नियम बैंक ऑफ बड़ौदा किसको बताएगा? जनता को बताएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? और देखिए, ये तो इतना समझ गए, सभी बैंकों का बैंक किसको बोला जाता है? आरबीआई को बोला जाता है। सभी बैंकों का हेड रहता है। ठीक है, जो भी आरबीआई नियम निकाल, देखिए आरबीआई का मतलब होता है ना कि भारत में महंगाई घटा भी सकता है, महंगाई बढ़ा भी सकता है, यही 4 गो रेट से। ठीक है, जैसे कि रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है। ठीक है, ये सब रेट है ना, वो रेट के चलते महंगाई घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। ठीक है, तो आइए हम लोग फर्स्ट समझते हैं रेपो रेट। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। समझ में आ रहा है? तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? रेपो रेट। ठीक है, देखिए रेपो रेट किसको बोलेंगे? देखिए रेपो रेट उसको बोलेंगे, देखिए एनी बैंक, ठीक है, भारत में जितना बैंक है, एनी बैंक आरबीआई से कर्जा या लोन लेता है तो उसको रेपो रेट बोला जाता है। ठीक है, देखिए एनी, कोई भी बैंक, ठीक है, कोई भी बैंक आरबीआई, ठीक है, आरबीआई से लोन या कर्ज लेता है तो उस पर रेपो रेट लगता है, रेपो रेट लगता है। जिसमें अभी रेपो रेट कितना चल रहा है? रेपो रेट लगभग चल रहा है आपको 6.50%। इतना 6.50% आपको ब्याज लगेगा। ठीक है, कोई भी बैंक अगर लोन लेता है आरबीआई से, तो आपको रेपो रेट कितना है?
6.50% उसको ब्याज लगेगा कि इतना ब्याज को आरबीआई बैंक को लोन देगा। ठीक है, जब इतना ब्याज पर बैंक को लोन देगा, देखिए जिससे मान के चलिए कि आरबीआई है, आरबीआई से कौन लोन लिया? बैंक लिया। ठीक है, बैंक लोन लिया, बैंक से कौन लेगा? जनता लेगा। ठीक है, जैसे आरबीआई से लोन कौन लिया? बैंक। यहाँ पर लेगा रेपो रेट। ठीक है, अब यहाँ से लेगा, ये देखिए आरबीआई लोन है। ठीक है, देखिए लोन बड़े अच्छा समझिएगा। आरबीआई से लोन कौन ले रहा है? बैंक ले रहा है। अगर बैंक के पास नहीं है तो, क्योंकि बैंक के पास उतना ही पैसा नहीं, आरबीआई से लेना ही पड़ता है। ठीक है, इतना नियम लगाता है आरबीआई ना कि आरबीआई से बैंक को लेना ही पड़ेगा पैसा। देखिए आरबीआई से कौन लोन लिया? बैंक लिया। बैंक से लोन कौन लेगा? जनता। यही जब आरबीआई जब लोन देता है बैंक को, तो ये रेपो रेट लगता है 6.5% आपको ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, 6.50%। ये डाटा चेंज होते रहता है, ये नहीं है, समझ में आ रहा है? ये डाटा हर हमेशा चेंज होते रहता है। आप जब भी एग्जाम में जाइएगा तो ये डाटा एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, नेट पर सर्च करिएगा कि आरबीआई का रेपो रेट या आरबीआई रेट, तो सब डाटा आपको आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए? तो इसको मिटाते हैं। देखिए रेपो रेट का मतलब होता है कोई भी बैंक आरबीआई से लोन या कर्ज लेता है तो उसे रेपो रेट कहा जाता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब ये बताते हैं कितना दिन के लिए लेता है, कितना दिन के लिए नहीं लेता है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। आप समझिए एक बार, आरबीआई से लोन लिया कौन? मान के चलिए कि एग्जाम्पल में बैंक लिया। ठीक है, कोई भी बैंक लिया। बैंक से कौन लिया? जनता। ठीक है, देखिए आरबीआई से लोन लिया, बैंक लिया, बैंक से लोन कौन लिया? जनता। ठीक है, मान के चलिए 1 ईयर के लिए लिया। ठीक है, जब 1 ईयर के लिए, तो यहाँ पर क्या रहेगा? रेपो रेट लेगा, रेपो रेट रहेगा। और 1 ईयर के लिए बैंक दिया, अगर जनता को बैंक दिया, यहाँ पर क्या लगेगा? बैंक रेट लगेगा। ठीक है, बैंक रेट। ठीक है, फर्स्ट में बैंक रेट लगता है, और दूसरा में है आपको जो कि फर्स्ट होता है बैंक रेट, दूसरा होता है प्राइमरी लैंडिंग रेट। ठीक है, PLR, यह होता है BR। ठीक है, देखिए ये किसके लिए होता है? देखिए बैंक रेट देखिए जब आरबीआई 1 साल के लिए बैंक को लोन दिया तो उसको बोला जाता है रेपो रेट। अगर बैंक देगा आपको, जनता के लिए देगा, लोन देगा 1 साल के लिए, तो ये लगेगा बैंक रेट। एक लगता है प्राइमरी लैंडिंग रेट। देखिए आम जनता के लिए, सामान्य जनता के लिए प्राइमरी लैंडिंग रेट लेगा। सामान्य जनता के लिए, ठीक है, सामान्य जनता के लिए आपको प्राइमरी लैंडिंग रेट लेगा। और ये होता है जो कि फेवरेट आदमी के लिए। ठीक है, देखिए फेवरेट आदमी, देखिए या बोल सकते हैं धनी आदमी। ठीक है, धनी आदमी। ठीक है, देखिए धनी आदमी के लिए बैंक रेट लगेगा। ठीक है, वहाँ पर लिखा जाएगा बैंक रेट। और मान के गरीब आदमी है जो लोन लेने जा रहा है, उसको बोला जाएगा प्राइमरी लैंडिंग रेट। ठीक है, कोई दिक्कत? आरबीआई लोन देता है बैंक को तो रेपो रेट बोला जाता है, बैंक देता है जनता को तो बैंक रेट लगता है, और प्राइमरी लैंडिंग रेट लगता है। बैंक रेट किस पर रहेगा? कि धनी आदमी को, जो ज़्यादा बहुत सारे धनी है, उस पर बैंक रेट लगता है, और प्राइमरी लैंडिंग रेट लगता है सामान्य आदमी पर लगता है। ठीक है, कोई दिक्कत? और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 तरह के भी आपको मतलब लोन दिया जाता है। एक होता है आपको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, MSF। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग अब और फैसिलिटी ये होता है। देखिए एक ये होता है, इसको बोला जाता है MSF। ठीक है, पहला। दूसरा होता है, पहला पहले समझ लेते हैं तो दूसरा समझेंगे। देखिए कोई मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसको बोला जाता है MSF। ठीक है, MSF सिर्फ 1 दिन के लिए आरबीआई लोन बैंक को देगा। ठीक है, अगर MSF को देगा तो देखिए
सिर्फ 1 डे के लिए आरबीआई, ठीक है, आरबीआई बैंक को लोन देगा, ठीक है, देगा। देखिए एमएसए को लिए अगर लोन लेता है बैंक तो आपको एक दिन के लिए आरबीआई लोन देता है, ठीक है। दूसरा में है आपको जो कि रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट। अगर रेपो रेट पर लेगा, अगर रेपो रेट पर बैंक लोन लेता है तो एक से लगभग 2 से लेकर 14 दिन तक लिए लोन मतलब देता है, टाइम देता है, ठीक है। 2 से 14 दिन तक आरबीआई बैंक को लोन देता है। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत? देखिए आरबीआई से लोन लेगा तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसए पर लेगा तो 1 दिन के लिए, और रेपो रेट पर लेगा तो 2 से 14 दिन के लिए आरबीआई लोन देता है बैंक को, ठीक है। तो इतना समझ गए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब हम लोग समझते हैं दूसरा जो लिखे थे, दूसरा हम लोग समझते हैं, तो इसको मिटाते हैं। को रिवर्स रेपो, ठीक है, राइट, RRR, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। इसका अभी ब्याज कितना चल रहा है, ठीक है, ब्याज चल रहा है 3.15%, 3.15%, ठीक है। देखिए एक बार समझ लीजिए, रिवर्स रेपो रेट मतलब क्या होता है। एनी बैंक आरबीआई के पास लोन देता है। देखिए उसमें था, रेपो रेट में था कि आरबीआई से लोन लेना है। इसमें है, देखिए इसमें है एग्जाम्पल, इसमें है कि बैंक, ठीक है, बैंक आरबीआई को लोन देगा, ठीक है, आरबीआई को लोन देगा। और मान लीजिए पैसा की कमी हो गया तो आरबीआई बोलेगा कि हमको लोन दीजिए, बैंक से मांगा लोन दीजिए। तो जो बैंक के पास अफवादुन पैसा रहेगा, बहुत सारा ज़्यादा पैसा रहेगा, तो लोन पर बैंक आरबीआई को मतलब बैंक लोन को लोन दे देगा आरबीआई को, ठीक है, कोई दिक्कत? तो एनी बैंक, यहाँ पर डिफिनेशन लिख देते हैं, एनी बैंक, ठीक है, एनी बैंक आरबीआई के लोन देता है, आरबीआई के पास लोन देता है उससे RRR कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक बार दिमाग लगाइए, यहाँ पर देखिए वहाँ पे था 6.50% रेट था। अगर आरबीआई बैंक से पैसा लेगा, बैंक को पैसा देगा तो 6.50% रेट लगाएगा। यहाँ पर है कि अगर बैंक दे रहा है आरबीआई के पैसा, तो देखिए बैंक कितना ब्याज लगाया है, 3.515% लगाया है। इतना कम, आधा कम करके मतलब बैंक आरबीआई बैंक से लोन लेता है, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ वही बात समझाए हैं, देखिए इससे, देखिए वही बात समझाए हैं, बैंक आरबीआई को लोन देगा, वही तो है, ठीक है। इस तरह समझिए, बैंक जो आरबीआई के पास लोन देता है तो 3.15% ब्याज लगता है, ठीक है, उसको ब्याज उतना देगा आरबीआई, कोई दिक्कत? तो ये समझ गए, इसको मिटाते हैं। और नेक्स्ट समझते हैं हम लोग कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। तीसरा है हम लोग का कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, इसको बोला जाता है CRR, ठीक है। इसका रेट कितना है तो 4.50%, ठीक है, 4.50%, ठीक है। ये देखिए कैश रिजर्व रेशियो में क्या होता है कि बैंक के पास, ठीक है, बैंक के पास जमा पैसा उसका फिक्स, ठीक है, बैंक के पास, ठीक है, बैंक, समझ आ रहा है, बैंक के पास जमा पैसा उसका फिक्स परसेंटेज, ठीक है, जमा पैसा उसका फिक्स
परसेंटेज, फिक्स परसेंटेज, ठीक है, आरबीआई के पास जमा करे, ठीक है, आरबीआई के पास जमा करना है। यहाँ पर लगाता है क्यों, ठीक है, एक बार समझ लीजिए। देखिए ये कैश रिजर्व रेशियो कहता है 4.5% यहाँ पर ब्याज लगता है कि बैंक आरबीआई के पास फिक्स परसेंटेज, देखिए बैंक के पास जितना पैसा जमा है उतना फिक्स परसेंटेज, मतलब कि वह परसेंटेज फिक्स किया है। देखिए 4.5% इतना पैसा आपको आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा। देखिए एक तो आरबीआई लोन देता है बहुत, मतलब हाई ब्याज लगाकर, इसके बाद बोलता है कि हमको भी लोन दो, ठीक है। और तीसरा में कैश रिजर्व रेशियो में कहता है कि बैंक हमारे यहाँ फिक्स परसेंटेज में इतना पैसा जमा करिए, ठीक है। क्यों जमा करिए, बैंक पूछता है क्यों, तो बोलता है कि फर्स्ट बोलता है, देखिए फर्स्ट पॉइंट है, बोलता है कि बैंक भाग ना जाए, ठीक है, बैंक भाग न जाए। दूसरा में है बैंक भाग ना जाए और या बैंक बंद ना हो जाए, ठीक है, बैंक बंद न हो जाए, ठीक है। अगर बोलता है आरबीआई का अगर कैश रिजर्व रेशियो नहीं, या पैसा कैश मतलब रिजर्व रेशियो इतना परसेंटेज हमारे पास पैसा नहीं रखिएगा, तो अगर भाग जाइएगा तो हम कहाँ से, जनता को पैसा कहाँ से मिलेगा, या बंद हो जाएगा तो जनता का पैसा कहाँ से मिलेगा, और इतना जमा रहेगा मेरे पास तो हम यही से पैसा जनता को दे देंगे। वही बैंक आरबीआई ठीक ही बोलता है एक तरफ से। इसमें देखिए सिंपल भाषा में समझ लीजिए, इसमें बोला गया है कि बैंक, यानी बैंक को बोला गया, आरबीआई बोलता है कि आप इतना परसेंटेज आरबीआई के पास हमारे पास रख दीजिए पैसा, हो सकता है आपका बैंक बंद हो जाए, हो सकता है आप भाग जाइएगा कहीं, तो हम जनता को कैसे, कहाँ से हंगामा होने लगेगा, जनता को कहाँ से पैसा मिलेगा। तो वो उतना फिक्स 4.5% यहाँ पर बैंक से पैसा वहाँ पर अपने पास आरबीआई रखवा लेता है, ठीक है। देखिए बैंक आरबीआई, ठीक है, यहाँ पर पैसा जमा करना पड़ता है, या जमा करना पड़ेगा, ठीक है, जमा करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि कितना 4.50% की दर से, ठीक है, इतना पैसा बैंक को आरबीआई के पास जमा करेगा। इसी को बोला जाता है CRR, मतलब कि कैश रिजर्व रेशियो। कैश में एकदम आरबीआई अपने पास जमा करवाता है बैंक से, तो बैंक भाग ना जाए या बैंक बंद मत हो जाए, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ गए वो कैश रिजर्व रेशियो। अब हम लोग पढ़ते हैं SLR, ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, तो स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी और रेशियो, ठीक है, इसको बोला जाता है SLR। इसका रेट कितना चल रहा है अभी, 18%, ठीक है, कोई दिक्कत। SLR देखिए, SLR में बोला गया है, लिखा गया है कि आरबीआई कहता है बैंक अपने पास भी पैसा रखे पब्लिक को लोन देने के लिए, ठीक है। इसमें बोला गया है बैंक अपने पास पैसा रखे पब्लिक को लोन देने के लिए। इसी को SLR कहते हैं, ठीक है। कितना, 18%। देखिए इसमें बोला गया है कि एनी बैंक को ये जिम्मेदारी है कि अपने पास भी पैसा रखें, क्यों, पब्लिक को लोन देने के लिए। कितना, 18% बैंक में हर हमेशा पैसा रहना चाहिए पब्लिक को लोन देने के लिए, ठीक है। तो बैंक अपने पास पैसा रखे पब्लिक को लोन देने के लिए, इसी को SLR कहते हैं, ठीक है। इसी को SLR कहते हैं, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR 18%
पैसा रखना पड़ेगा बैंक को अपने ही पास, जो भी बैंक है वो अपने ही पास रखेगा पब्लिक को लोन देने के लिए। अगर 18% नहीं पैसा रहेगा उसके पास तो आरबीआई कुछ उस पर फाइन लगा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत। इतना हम लोग समझ गए, तीनों चार रेट के बारे में समझ गए, ठीक है। फर्स्ट में हम लोग समझे हैं रेपो रेट, दूसरा में समझे हैं रिवर्स रेपो रेट, तीसरा में समझे हैं क्या, जो कि कैश रिजर्व रेशियो, और चौथा में पढ़े हैं स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, ठीक है। इतना समझ गए, पूरा वीडियो देखिएगा अच्छा से। और देखिए एक और पॉइंट, दो और पॉइंट समझाते हैं कि देखिए मुद्रा नीति के बारे में कुछ इसी में बता देते हैं कि कैसे, मतलब कि आपको जो कि बोल रहे हैं कि महंगाई कम होगा कैसे ज़्यादा होगा, ठीक है, समझा रहा है, क्योंकि महंगाई कैसे कम होगा कैसे ज़्यादा होगा ये आपको बता देता है। मॉनेटरी रेट का बोलते हैं, मॉनेटरी रेट बोलते हैं इसको, ठीक है। मॉनेटरी रेट आपको बता देता है कि मॉनेटरी रेट मौद्रिक नीति अगर ज़्यादा रहेगा तो कैसे, मतलब कि ये महंगाई कम होगा कि ज़्यादा होगा, और मौद्रिक नीति कम रहेगा तो महंगाई कैसे ज़्यादा और कम होगा, ठीक है। तो इसको समझाते हैं, तो इसको मिटाते हैं, ठीक है। मॉनेटरी रेट, ठीक है, देखो मॉनेटरी रेट 1 इसको बोलता है मौद्रिक नीति, ठीक है, मौद्रिक नीति। यहाँ पर दूसरा का लिखते हैं मॉनेटरी रेट, ठीक है, मौद्रिक नीति, ठीक है, समझिएगा बड़ी मस्त है। देखिए मॉनेटरी रेट में कैसा होता है, देखिए महंगाई कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, बताते हैं आपको। देखिए इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, और इसको समझाते हैं तब इसको समझाएंगे। देखिए मॉनेटरी नीति अगर बढ़ जाता है तो, ठीक है, मौद्रिक नीति अगर बढ़ता है तो, अगर ब्याज को बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, अगर ब्याज को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, लोन कम, मतलब ब्याज बढ़ जाएगा तो आदमी लोन कम लेगा, ठीक है, लोन क्या हो जाएगा, आपको कम हो जाएगा, लोन कम लेने, जनता लोन कम लेने लगेंगे। जब लोन कम होगा तो क्या होगा, कैश तरलता, कैश कम हो जाएगा, ठीक है, कैश। अब ज़्यादा लोन लिया जाएगा तो हाई किन ले, हाउ सामान किन ले, हाई किन ले, बहुत सारा मतलब मार्केट होने लगता है, तो कैश क्या होने लगता है, कम होता है। जब लोन नहीं मिलेगा, हाथ में पैसा नहीं रहेगा तो जब लोन हाथ में पैसा नहीं रहेगा तो कैश कम दिखाई देगा, ठीक है, कैश कम हो जाएगा, ठीक है। जब कैश कम होगा तो डिमांड कम होगा, डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि जब कैश नहीं रहेगा तो मार्केट में जाइएगा तो चुपचाप बाजार देखिएगा और इसके बाद घर आ जाइएगा, ठीक है। डिमांड कम हो जाएगा, कुछ नहीं किनिएगा तो मान के चलिए कि नया नया फ्रिज आया है, कोई जाइए नहीं रहा है तो उसका प्राइस कम कर देगा, परसेंटेज पर डिमांड कम कर देगा उसको, ठीक है। और उसका मूल्य प्राइस, ठीक है, प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, प्राइस कम हो जाएगा। उसके बाद में इन्फ्लेक्शन, ठीक है, महंगाई भी कम हो जाएगा, महंगाई, इन्फ्लेक्शन बोला जाता है, ठीक है, इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। अगर मौद्रिक नीति अगर ज़्यादा रहेगा तो महंगाई आपका कम हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, महंगाई आपका कम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कि मॉनेटरी नीति घटा देते हैं, ठीक है, अगर मौद्रिक नीति घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा कि इंटरेस्ट, मतलब कि ब्याज, ठीक है, देखिए इंटरेस्ट, ब्याज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब मौद्रिक नीति मतलब कम होगा तो ब्याज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ब्याज कम हो जाएगा तो लोन, ठीक है, लोन क्या हो जाएगा, लोन ज़्यादा आदमी लेने लगेंगे, लोन क्या हो गया, ज़्यादा आदमी लेने लगेंगे। लोन के बाद क्या है, कैश। जब लोन ज़्यादा आदमी लेने लगेंगे तो कैश सबका हाथ में होने लगेगा, सब व्यक्ति लोन लेने लगेगा तो सबका हाथ में कैश हो जाएगा। जब कैश हो जाएगा तो मान के चलिए कि 10 को फ्रिज है तो 10 को फ्रिज तुरंत बेचा जाएगा, ग्राहकों की डिमांड होने लगेगा, ठीक है, डिमांड क्या होना, ज़्यादा होने लगेगा, ठीक है। तो ज़्यादा डिमांड होगा तो प्राइस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन भी
ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि महंगाई बढ़ जाएगा। अगर मौद्रिक नीति घट गया तो महंगाई बढ़ जाएगा। डायरेक्ट रिएक्शन आता है यहाँ पर, यहाँ के बाद यहाँ पर रिएक्शन आता है, ठीक है, समझ आ रहा है, महंगाई बढ़ जाएगा। अगर मौद्रिक नीति बढ़ गया है तो महंगाई घट जाएगा, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत? इसको एक बार बता दीजिए। देखिए इसको बोला जाता है, इसका हिंदी भी लिख दे, जो कि डिमांड हो गया तो इसका मांग हो गया, ठीक है, इसका मूल्य हो गया, ठीक है, यहाँ पर महंगाई, ठीक है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत? यहाँ इसको तरलता बोलते हैं, यहाँ पर लोन को भी बोलते हैं, साख बोलते हैं, साख मतलब लोन होता है, साख होता है, इंटरेस्ट मतलब ब्याज होता है, समझ आ रहा है, वही बतिये से में यहाँ पर साख हो गया, यहाँ पर तरलता, यहाँ पर मांग, यहाँ पर मूल्य, ठीक है, और यहाँ पर महंगाई, महंगाई बढ़ गया, घट गया, समझ आ रहा है? इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए और पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आपको बता दिए हैं, कोई दिक्कत? और देखिए इसी में समझा देते हैं थोड़ा सा मिटका कर। आरबीआई देखता है कि अभी भी मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है, मार्केट में पैसा ज़्यादा है, डिमांड बढ़ रहा है, तो देखिए आरबीआई एक और नियम लगाता है, एक और, जिसका नाम है LIC, ठीक है, LIC के लालच दिया जाता है, ठीक है, LIC उनको भेज देता है कि LIC ये कराइए, LIC से कैश आरबीआई के पास जाता है, LIC से आरबीआई के पास पैसा चल जाता है, ठीक है, तो ये आपको आरबीआई के अंडर में, हाथ में बोला जाता है कि हाथ में है, कि महंगाई बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। मौद्रिक नीति अगर बढ़ा दिया तो महंगाई घट जाएगा, अगर मौद्रिक नीति घटा दिया तो महंगाई बढ़ जाएगा, ठीक है। जब ज़्यादा लोन व्यक्ति के पास, पब्लिक के पास जाने लगा, जब ज़्यादा लोन सब कोई लेने लगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। जब लोन घट गया, मतलब कहने का मतलब सिंपल भाषा में कि अगर ज़्यादा रेट लगा देगा आरबीआई तो महंगाई घट जाएगा, कोई के पास लोन नहीं पहुँचेगा तो महंगाई घट जाएगा। अगर आरबीआई कुछ लोन में मतलब कि छूट दे दिया, जो कि ब्याज कम कर दिया, तो लोन सभी व्यक्ति के पास, सभी व्यक्ति लोन लेने लगेंगे। इसके बाद जब लोने लगेंगे तब बाज़ार में, मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगा तो महंगाई भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए हमारे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो कि आपको बताया जाएगा, क्या बोला जाता है कि नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा जीडीपी, ठीक है। जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, जो कि एनडीपी क्या होता है और एनएनपी क्या होता है, ठीक है, नेशनल इनकम क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बड़े अच्छा से पढ़िएगा, पूरा वीडियो बड़े मत से देखिएगा, आराम से देखिएगा, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का क्लास चल रहा है, जीएलएस क्लासेस सर्च करिएगा और वहाँ पर जाइएगा तो प्ले लिस्ट में जाएगा तो आपको प्ले लिस्ट में दिखाई देगा किस किस सब्जेक्ट का पढ़ाई हो रहा है। सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई हो रहा है और बहुत डिटेल्स में बताया जा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।